Okay, students, so you are talking about the virus in the last session. I'm going to continue from that part. As you know, virus is exactly what? Virus is simply a piece of code that may harm your computer. Virus is also such a piece of code that sometimes it's require your permission to enter into your system, and sometimes it's like a worm. When you are ever downloading something, it comes with that file into your PC, and it may destroy, it may corrupt, it may damage your data. So virus is basically some sort of unauthenticated data or access that may be controlled from some other PC. So virus जो है, there are number of type of viruses, right? But like today I'm just going to talk about like hacking. Right, hacking, आप जैसे आपको पता है हैकिंग दो तरह की होती है. वन इज इथिकल हैकिंग एंड वन इज सिंपल हैकिंग. जो हैकिंग होती है, इट may be forced to do some unauthenticated damage, जो कि किसी की परमिशन के बिना, किसी की रूल्स और प्रोटोकॉल्स को तोड़ के किसी का डाटा डैमेज किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है. बट इथिकल हैकिंग बेसिकली क्या होती है? इथिकल हैकिंग होती है किसी के बचाने के लिए, किसी के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसलिए कोई बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज, बैंक्स हमेशा हैकर्स हायर करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैकर्स हायर करते हैं बेसिकली फॉर द इथिकल हैकिंग. आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली मैं आपको गलत तो गाइड नहीं करना चाह रहा. तो मेरा जो है विद सम प्रोटोकॉल्स आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू सम बेसिक फाइल्स और एक फेक वायरस कैसे बना सकते हैं. दैट इज वायरस भी हम कह सकते हैं दो तरीके के होते हैं. वन आर हार्मलेस और वन आर हार्मफुल वायरस. तो मैं बेसिकली नॉट एग्जैक्टली अ फेक वायरस, बट हाँ, जो हमारे सिस्टम को हार्म नहीं करता, इस तरह के मैं छोटे वायरस आप कह सकते हो. और पीस ऑफ कोड मैं तैयार करूंगा जिससे आप मैं यहाँ बैठे रिमोटली किसी का कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता हूँ, उनको शट डाउन कर रिस्टार्ट कर सकता हूँ. किसी भी आइकन को क्लिक करने के बाद मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल कर सकता हूँ. सो इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ी सी बात करूंगा. सबसे पहले कि जब भी कोई फाइल, कोई सॉफ्टवेयर चलता है तो इस तरह की कुछ एक्सटेंशंस हम देख पाते हैं. लाइक सबसे पहले तो मैं जो सेकंड वाली बात करूंगा, .exe. आपको पता है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसमें क्या होता है, हमेशा वो सॉफ्टवेयर के पीछे लिखा होता है .exe. इट मींस दीज आर द एक्जीक्यूटेबल फाइल्स इन योर विंडो. इसका मतलब ये एग्जीक्यूट करता है और आपके जो विंडो का सिस्टम 32 फाइल होती हैं उनमें जाके ये सेटअप इसका होता है थ्रू दिस exe फाइल. हमारी एक .bat फाइल होती है. .bat ये थोड़ी कह लो कि इम्पोर्टेंट फाइल है. ये डॉस बेस्ड फाइल है. हमारा ये बैच फाइल्स यूज करती हैं और बेसिकली ये होती क्या है, ये काफ़ी कुछ कमांड लाइंस पे काम करती हैं जिससे हम कुछ भी यूटिलिटीज, कुछ टास्क्स, कुछ बूटिंग तक को हम कंट्रोल कर सकते हैं. और इसी तरह इससे हमें ऐसा भी एक छोटा सा वायरस बना सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं लूप वायरस, जो कि मैं अभी इसके बाद आपको करके भी दिखाऊंगा. मतलब वायरस फिर वही बात है, वायरस है क्या, इट मे बी हार्मलेस, राइट. तो मैं ऐसा चीज तैयार करने की कोशिश करूंगा जिससे क्या होगा, वायरस. और एक और चीज मैं कहूँगा, ऐड ऑन करूंगा कि वायरस क्या है बेसिकली, जहां से आप जब भी वो आपके कंप्यूटर में ऑन होगा, एक्टिवेट होगा, तो व्हाट इट विल डू, वो आपसे आप तक सिस्टम का असेस कंट्रोल लेके अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता है. सो वायरस इज बेसिकली अ पीस ऑफ कोड विच take away the control from your side and start executing the piece of code or some operations or some tasks according to itself, जो भी हमने उसको कहा होता है. और दूसरी मैं बात करूंगा .vbs. बेसिकली ये विजुअल बेसिक फाइल्स होती हैं. ये भी एक तरह की एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट को ही के कैटेगरी में आती है. ये एक्चुअली स्क्रिप्टिंग फाइल्स की जाती है, इसलिए इसको .vbs फाइल्स की जाती है. इसमें भी क्या होता है, हम ये भी विंडोज बेस्ड होते हैं. जैसे आप कभी देखते हो कोई एरर मैसेज आता है तो इसकी सारी डिजाइनिंग भी वीबी में ही की जाती है. सो इसके बेसिस पे मैं आपको करवाने जा रहा हूँ थोड़ा छोटे छोटे से viruses, right? Either I will use .bat file, either I'm going to use .vbs file, right? The very first type of virus, that is again I'm talking about the harmless virus,
इसके लिए यू नीड टू राइट दिस टाइप ऑफ अ कोड। लाइक इसमें x के एक वेरिएबल लिया, नथिंग लाइक दैट, MSGBOS, इसका मतलब हुआ मैसेज बॉक्स। इसका मतलब मैं कुछ ऐसा डराने के लिए ताकि जो यूजर है उसको कुछ अलर्ट लगे कि समथिंग हैपनिंग रॉन्ग इन माय कंप्यूटर। ये इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये वेरिएबल, इसमें जब भी ये जो मैं फाइल बनाऊंगा एग्जीक्यूट करूंगा उसमें क्या होगा, एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप करोगे, यहाँ ये जो रेंज होती है डेयर, ये जो रेंज होती है दिस वेरीज, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारा कौन सा, दिस वन जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें ऑप्शंस आती हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर मैं, जैसे मैंने इसमें भी, मैं चलो आपको यहां से दिखा देता हूं, अगर मैं 0 कर रहा हूं तो ये ओके बटन को शो करेगा, अगर 1 ओके प्लस कैंसिल बटन को शो करेगा, अगर ये 2 में यहां वैल्यू डालता हूं तो अबॉर्ट या ट्राई और या इग्नोर, ये 3 ऑप्शंस को, मतलब आप अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली आप किस तरह की आउटपुट चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ फेक वायरस, सो ऑब्वियसली ये कोई हार्म तो नहीं करेगा, बट देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे आपको लगेगा, यूजर को लगेगा कि वाकई में कुछ वायरस है और मे बी वो यूजर डर भी जाए, तो ये आप 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। आई हैव रिटन ऑल द ऑप्शंस, मतलब अगर आपने अकेला ओके बटन करना है, आपने 1 करोगे ओके और कैंसिल की ऑप्शन आ जाएगी, 2 करोगे अबाउट, रीट्राई और इग्नोर की ऑप्शन आ जाएगी, इसी तरह अप टू 5। अभी मैं ये आपको पहले, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप एग्जैक्टली यू विल गेट आउटपुट। सिंपल एक मैंने मैसेज किया, और हाँ ये वाला, ये ऑप्शन क्या है, दिस इज अ टाइटल, ये जो चेक आपको बॉक्स दिखेगा लिंक क्या है उसका। नाउ एक और पॉइंट रह गया हमारा, दिस इज द सेकंड पॉइंट। ये इसका मतलब ये क्या हुआ, जो ये जैसे 0 वाला आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बटन्स किस तरह के आए, और ये वाला ऑप्शन का होता है ऑब्वियसली जब भी हम देखते हैं कि कोई ऐसा मैसेज बॉक्स आता है तो उसमें कई तरह के सिंबल्स आते हैं। लाइक यहाँ पे जिसमें 64 लिखा है, इसमें भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अगर ये 16 आता है तो यहाँ पे क्रिटिकल आइकन आएगा, क्रिटिकल आइकन, और ये इसके भी ऑप्शंस होती है 32, 48, 64। यहाँ पे हेल्प अगर 48 करता हूँ तो वार्निंग आइकन आएगा, और अगर मैं जैसे में 64 लिखा हुआ है तो आई नाम का इंफॉर्मेशन आइकन आएगा, राइट। तो दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस दैट कैन कम। अगेन आई एम सेइंग, आई एम ओनली टीचिंग यू, आई एम गाइडिंग यू ओनली एंड ओनली द हार्मलेस वायरसेस, राइट। सेव एज, और मैं सेव एज कैसे कर जाऊँ, सेव भी कर सकते हो, तो मैंने सेव एज कहाँ किया, मैंने डेस्कटॉप पे कर लिया। यू कैन नेम इट लाइक 1 डॉट, बी श्योर यू हैव टू सेव विद VBS, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट्स, बिकॉज इट्स अ स्क्रिप्टिंग हम कर रहे हैं। ओके, आई एम गोइंग टू सेव इट। व्हेन आई सेव इट, नाउ यू कैन सी, अगर मैं यहाँ से आपको अपना डेस्कटॉप के ऑप्शन दिखाता हूँ, at the desktop you can see there is a icon जो मैंने अभी तैयार किया है, VB स्क्रिप्ट नाम की फाइल बन गई है ना मेरी VBS की। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और जो मैंने लिखा था, मैं आपको दोनों नजर आपके सामने दिखाता हूँ। नाउ यू कैन सी, पा रहे हो जो आपका यूआर मैसेज है बिल्कुल अंदर आया है। मैंने 64 किसलिए कहा था, अगर आप बच्चे अगर आप बैक करके वीडियो देखते हो तो मैंने बताया था बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन आइकन, ठीक है। अब मैंने जो टाइटल लिखा है वो आपका ये जो बॉक्स है उसका टाइटल आ गया, ठीक है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ नथिंग विल हैपन। अब मैं यही करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, ऐसा करता हूँ कि दिस इज व्हाट माय डॉक्यूमेंट, कि मैं चाहता हूं कि माई डॉक्यूमेंट नाम का मैं फोल्डर ओपन करूं, तो चलो माई डॉक्यूमेंट की बजाय मैं ऐसा करता हूं माई कंप्यूटर कर लेता हूं, राइट। सो माई कंप्यूटर, तो इसमें क्या हुआ, यहां पे मैं लिखता हूं एरर occurred while opening my computer,
राइट, आई एम गोइंग टू सेव दिस नाउ, यू कैन सी नाउ। एक और काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बजाय यहाँ 16 डाल देता हूँ, और इस बजाय मैं आई एम गोइंग टू चेंज इट बाय 1 से क्या होगा, ओके और कैंसिल बटन आ जाएगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू जस्ट सेव इट, इसका मतलब मैंने सेव किया। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी, अगर मैं आपको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, अब देखो कैन सी। और एक और चीज है, आप इसको मैं कुछ भी करूँ नथिंग विल हैपन, क्योंकि मैंने इसके आगे इसकी कंट्रोलिंग नहीं की, ठीक है। आपको पता है आप इसका प्रॉपर्टीज में जाके आप इसके आइकन, आप इसका आइकन भी चेंज कर सकते हो, इसकी रीनेम करके चेंज इट बाय माय कंप्यूटर आल्सो, राइट। और इसी तरह आप इसका आइकन भी चेंज कर सकते हो, तो किसी को लगेगा दिस इज माय कंप्यूटर, तो इफ एनीबॉडी वांट टू क्लिक तो वहां पे आ जाएगा इस तरह का मैसेज। हाँ, एक और चीज, वो चीज क्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस तरह का मैं मैसेज करता हूँ, मान लो मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। लाइक आप चाहते हो ये अगर वो क्लिक करे उसके बाद ये आ जाए, नेक्स्ट 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 आ जाए, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ऐसा करता हूँ, you can see मैंने क्या किया, मैंने इसको कुछ नहीं किया, मैंने एक्चुअली कॉपी कर रहा हूँ ताकि बार बार दोबारा मुझे लिखना ना पड़े, इसी में मैं चेंजेस कर दूंगा, सो दैट ए सीक्वेंस ऑफ एरर्स बी एबल टू शो, राइट। सो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट 4 + 16, इट्स अप टू यू, वट एवर द चॉइस यू want to show in your scripting code you can write, right। तो यहाँ पे what I'm going to do, like error आ रहा है तो उसको कवर करने के लिए trying to fix the error, right। अब error नहीं, इसके लिए फिर I have written 3 and 16, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, I have written unable to fix the error, after then what I'm going to do, like one virus found, so this may be like a message, this may be like a alert message, तो alert में what I'm going to do, I will like a 2 and sort of helping के लिए मैं 32 कोड लगा रहा हूँ, 1 उसके बाद I am going to say 2 and 32, one virus found, after then I would like to say trying to format drive C, after then again मैं इस तरह का एक मैसेज बना के और बना सकता हूँ, like it may be like 2 + 32 with key formatted and after then is 2 trying to format drive C, ताकि ये कि उसकी C ड्राइव फॉर्मेट होने वाली है। Now you can see C drive formatted, right। After then X, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे वार्निंग मैसेज 48 कोड डाल के यहाँ पे बटन लगा देता हूँ,
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर कंप्यूटर इज शटिंग डाउन, राइट। अब नाउ यू कैन सी आई एम गोइंग टू सेव अगेन, मैं इसको एक ही उसी नाम से सेव करता हूँ। नाउ यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। नाउ यू कैन सी एरर मैसेज, इसको ओके में किया, I have saved it, sorry, where is the it is save as, इसको मैं सेव एज कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, वन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा ओके, आई नीड टू ओपन द वन, दिस इज द फाइल, राइट। एक्चुअली मैं गलत फाइल, पुरानी वाली फाइल ओपन कर रहा था। अब देखो बच्चे, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अक्कड़ वाइल ओपनिंग माय कंप्यूटर, अगर इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फिक्स द एरर। अगर मैं यहाँ यस या नो करता हूँ, अनएबल टू फिक्स इट, वन वाइल। इसको मैं रीट्राई भी करता हूँ, ट्राइंग टू फॉर्मेट, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, फॉर्मेटेड। यहाँ पे आपको लगेगा व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, हो क्या रहा है ये, इसको अबॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, ट्राइंग टू फॉर्मेट, और इसके बाद मैं करता हूँ कंप्यूटर शटिंग डाउन। सो इट इज लाइक अ वायरस, इट इज लाइक अ फेक वायरस, बट दिस इज टोटली अ हार्मलेस वायरस। तो ये कोई खराब नहीं करेगा, बट जो खराब अब करेगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। इसमें क्या कहता हूँ, ये बैड फाइल्स को मैं के बारे में बताने लगा हूँ। बैड फाइल्स अगेन कुछ तरह की ये ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, सो जो कि आपके कंप्यूटर में काफ़ी कुछ गलत भी कर सकती हैं। लाइक ये मैं एक वायरस में जा रहा हूँ जो कि होगा एक तरह का लूप वायरस। इसको मैं डेस्कटॉप पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सेव इट लाइक अ 2.bat। अगेन आई एम सेइंग 2.bat इस मतलब किया क्या है, 2.bat नाम पे मैं क्या उसको दे रहा हूँ, जब भी वो 2.bat मतलब ऑटो एग्जीक्यूट हो जाए होने लगेगी जब भी मैं ओपन करूंगा, बट उसके अंदर मैंने किसका पाथ दे दिया, वन का। और मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा टू स्टार 2.bat और इसको मैं सेव कर दूंगा 1.bat से। नाउ सी इट वेरी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अब ये इस तरह के सिंबल्स बन जाते हैं, ठीक है। बट ये करने से पहले एक छोटा सा लॉजिक और, क्योंकि ये जो एरर होगा, जो क्रिएट होगा थोड़ा सा वायरस, इट इज बिट डिफरेंट, ये काफी कुछ अलग तरीके का होगा। शट डाउन /s/t लाइक 60, ये क्या है, एक कमांड है। देखो जो भी हमारे विंडोज 7 और अबव, ये वो चीज है, ये वो वायरस है। इसको आप ये कह सकते हो एक तरह क्रिप्टोग्राफी करके, इंक्रिप्ट करके इस कोड को आप इमेज में डाल के भेज सकते हो कि मैं अपने फ्रेंड को इमेज दी, अगर वो उस पर क्लिक करेगा तो मेरा कंप्यूटर सच में शट डाउन हो जाएगा। दीज आर द सिस्टम कमांड्स। अगर ये विंडोज 7 और उससे अबव है, लाइक विंडो 8 है, विंडो 10 है, उसमें ये चलेगा। अगर उससे लाइक प्रीवियस विंडोज है तो उसमें ये चाहिए शट डाउन -s-t 600 लाइक बिलो विंडोज 7, ठीक है। और इसको आपको सेव एज करना पड़ेगा लाइक name.bat, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। आई एम गोइंग टू सेव इट, मैं इसको सेव करने लगा हूँ, सेव एज। इसको देखो मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मैं 3.bat से सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे।
बी श्योर, ध्यान से देखना किया ये है क्या, कर क्या रहा है कमांड, शट डाउन कर रहा है, एस मीन्स सिस्टम, टी मीन्स इन व्हाट टाइम, एंड बाय डिफॉल्ट दिस इज इन मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब अगर मैं इसको ये 600 है तो आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो और आपको ये क्लियर हो जाएगा ये कितनी देर में कन्वर्ट होगा। ये बाय डिफॉल्ट सेकंड्स होता है, सॉरी सेकंड्स होता है, इट इज इन सेकंड्स, इट का मतलब ये 10 मिनट में मेरे सिस्टम को शट डाउन करने वाला है, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया है, आपको मैं चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ का ये मेरी फाइल बनी है। अब ये और भी हम काम कर सकते हैं, इसकी हम प्रॉपर्टीज में जाके इसका रीनेम करके आप इसको कह सकते हो दिस इज माय कंप्यूटर, और इसके आप आइकन भी रीनेम कर सकते हो। इट इज अप टू यू, इट इज टोटली अप टू यू हाउ आप इसके आइकन्स, इसका सब कुछ जो इसके एडवांस में जाके प्रॉपर्टीज में जाके आपने जो चेंजेस करनी है, लाइक यू कैन डू एनीथिंग। सो आई एम जस्ट गोइंग टू execute it. Now you can see. Exactly जो टाइम बता रहा है कि इतने बजे मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। अगर मैं टाइम कम दूंगा, मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए दिया ताकि आपको दिखे सबसे पहले इतने बजे लॉग ऑफ होकर ये शट डाउन हो जाएगा एग्जैक्टली। ये एज अ आप अलर्ट भी लगा सकते हो। बट अगर इसको मैंने बंद करना दे डायरेक्टली सिस्टम कमांड, लाइक यहाँ पे जाके हमने सिंपल लिख देना शट डाउन -a। -a क्या करता है, इसको अबॉर्ट कर देता है, कैंसिल कर देता है। नाउ यू कैन एबल टू सी लिखा रहा है लॉग ऑफ इज कैंसल्ड, राइट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान से देखना, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो मैंने bat1 और bat2 फाइल्स बनाई है। इसमें किया क्या हुआ है, bat1 में मैंने, इफ यू कैन एबल टू सी, अगर आप अभी भी देखना चाहते, आई कैन शो यू देयर, ओपन, मैं इसको करता हूँ, एडिट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो स्टार्ट 2.bat, और मैंने 2 सेकंड में क्या किया है 1.bat। इसका मतलब मैंने एक दूसरे का लिंक दे दिया, एक को ओपन करूंगा दूसरा जाएगा, पहले को ओपन करेगा, इट विल बिकम लाइक अ लूप। नाउ यू कैन सी, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, नाउ यू कैन सी इसमें किया क्या, इट्स अ इन